और 2022 भी कुछ ऐसे ही बीत गया। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, किसान की हालत जहां की तहां है, विद्यार्थी नौजवान अपना उद्वेलित है शिक्षा के लिए, शिक्षा में 400 गुना फीस वृद्धि कर दी गई है, वो अपने आप में परेशान है। ऐसे अपने व्यापारी लोग परेशान हैं, अपना जीएसटी का नाम सुन करके अपना छापा पड़ रहा है, सारे सारे व्यापारिक संस्थान बंद हो जा रहे हैं, लोग अपने अपने घरों को भाग रहे हैं और बचाने हैं। अपराध अपराध की स्थिति है कि कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, किसको कब कहाँ किसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाएगा नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरीके से पूरा 2022 अगर हम देखें, और जो स्थिति है कि विदेशी कर्ज की स्थिति है कि 620 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज हमारे ऊपर लग गया है, कर्ज होता जा रहा है। ये पिछले साल नोटबंदी हमने किया, हमारी सरकार ने किया, और ये था कि नोटबंदी के बाद सारे अराजक तत्व खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और जितना काला धन है सब खत्म हो जाएगा। और नोटबंदी में कितना धन आया कितना गया आज तक उसी का पता नहीं चल पा रहा है। और आज की तारीख में भी 2000 की नोट भी आज 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 फिर बाजार से गायब हो गई है। तो इस तरीके से हम देखें तो पूरा देश आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर कोई भी मोर्चा ऐसा नहीं है जहां सुख शांति चैन हो। और एक भीषण अवसाद की स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, गुजर तो रहा है पूरी दुनिया भी, और पूरी दुनिया का अपना कदम ताल करते हुए हमारा देश भी उसमें लगा हुआ है। हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है। हम जो हम हमेशा ये पाकिस्तान का भय दिखाते रहते हैं, और स्थिति है कि पाकिस्तान और एक लंबी सीमा रेखा चीन की भी हमसे बनती है, वहां पर हो, चाहे अपने नेपाल की स्थिति हो, चाहे अपने अपने लंका की स्थिति हो, बर्मा की स्थिति हो, जापान की स्थिति हो, कहीं से भी हमारे कोई मित्रवत संबंध नहीं है, व्यापारिक संबंध भी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी हमारी जो स्थिति है, हम हमारे यहाँ ये प्रदेश की सरकारें इन्वेस्टर्स मीट कर रही हैं और दुनिया भर का तमाम पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन एक पैसा कहीं से आ नहीं रहा है हमारे देश के पैमाने पर। तो और ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है, इतना विदेशी कर्ज आ रहा है, अपने देश की इतनी पूंजी है, ये जा कहाँ रहा है, हमारी देश की जनता इसको समझ नहीं पा रही है। लेकिन एक बात तो है कि हमारी उपलब्धि में उपलब्धि गिनाई जा रही है कि हमारे देश के कुछ लोग दुनिया के अमीरतम लोगों में उनकी गिनती हो गई है। क्या है, कैसे है, आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं कि 2022 के साल में हमारा देश की हालात कैसी रही, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रही, राजनीतिक स्थिति कैसी रही, सामाजिक स्थिति कैसी रही, विद्यार्थियों की स्थिति कैसी रही, किसानों की स्थिति कैसी रही, मजदूरों की स्थिति कैसी रही, आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है, आइए हम आपका उनसे परिचय कराएं। हमारे साथ प्रख्यात अर्थशास्त्री, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय के प्रोफेसर दीपक मलिक साहब हैं, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफेसर ये मोहम्मद खालिद साहब हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ किसान यूनियन असली के प्रवक्ता प्रबल प्रताप शाही जी हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भी साथी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हम उनकी बातें लेते रहेंगे। हम शुरुआत में ही हम चलते हैं ये प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब के पास कि एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप ये देश की राजनीतिक समस्याओं को या देश ये जो स्थिति रही है 2022 में, आप उसको किस तरीके से देखते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब? अनम्यूट कर लीजिए। तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जोड़ने के लिए। बहुत से मुद्दे, बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जो हमें 2021 में देखने को मिले और वो 2022 में भी ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसके बाद 2023 और 24 की तैयारी में भी उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने अर्थव्यवस्था की बात की। सबसे बड़ी जो मार अर्थव्यवस्था को पूरी वर्ल्ड की पड़ी है वो यूक्रेन रशिया की वॉर है, जिसने